रूपमान दी, अगर आप भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अगर आप लोगों को कभी मुझसे मिलना है, फेस टू फेस कोई बात करनी है, और रूपमान जी बोल रहे हैं कि उनका सॉन्ग पे कॉपीराइट्स का कोई इशू आया था, तो हो सकता है कि सनी ने ये काम किया भी हो। और रही बात सनी से तीसरी शादी की, है ना, लेकिन सनी राजपूत, अगर तुम मेरा कोई ब्लॉग देख के तुम मुझे गलत बोलोगे ना, मैं चुप नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मेरे पास जितनी चीजें तुम्हारी पड़ी है ना, मैंने वायरल कर देनी है। तुम्हें बड़ा शौक है ना अरमान मलिक बनने का, मैंने तुम्हें अच्छे वाला अरमान मलिक बना देना। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी हीर। मैंने आप लोगों से ना काफ़ी बातें मतलब क्लियर करनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी मतलब मैं और सनी दोनों थे, हम पॉडकास्ट दिया हमने, उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। मतलब वो कह रहा है कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मैं उसको मतलब इंसल्ट कर रही हूँ उसकी, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर कोई बंदा है वो आपको मतलब इज्जत नहीं देगा, या आपको वो पहले वादे कर रहा है कि वो आपको प्यार करता है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा, आप लोगों का भी दिल दुखेगा। वही सेम चीज़ मतलब मेरे साथ हुई है। हुआ क्या है कि पहले तो आप लोगों को पता है कि जैसे हम होटल में पकड़े गए, वो ऐसा हम कुछ पकड़े भी नहीं गए थे, हम एक मतलब सॉन्ग की बात करने गए थे। पूरी स्टोरी हमने पॉडकास्ट में भी बताई है कि हम होटल में कैसे पहुंचे थे, क्यों गए थे। आप लोग एक बार जाके पॉडकास्ट भी ज़रूर देखना उनका, तो वो हमने वहाँ पे बता दिया। तो चलो, जो भी सिचुएशन हुई, हम वहाँ पे गए, रूपमान सिंह ने हमें देखा, हमें वहाँ पे पकड़ा, ठीक है। और वो लोग भी मुझे गलत बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर मेरा हस्बैंड हो और मैं उसको कहीं ऐसे देख लूँ किसी लड़की के साथ, तो मैं भी गलत समझूंगी, है ना। तो अगर रूपमान सिंह, आपको भी मैं बोल रही हूँ, अब मुझसे नफरत नहीं करो, आप एक बार सनी को समझाओ। उसकी भी मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि वो सबको चीट करता है। पहले उसने रूप को चीट किया, फिर मानसी दी को चीट किया, फिर मुझे किया। अब जो बातें आप लोगों को सनी बोलता है, आप लोग वो बातें करते हो, आप लोग उसकी बातें मानते हो, है ना। अब जब हमारी ये सिचुएशन होगी, हम ऐसे रूम में पकड़े गए और वो चीज़ लोगों के सामने आई, है ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, मुझे सबने छोड़ दिया। तो सनी ने मुझे जैसे जैसे गाइड किया कि यार हमें हेट मिल रही है, तुझे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सबने छोड़ दिया है, तेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, हम एक साथ मिल के रहते हैं ना। तो मैं एग्री कर गई कि मैं जाऊँ भी कहाँ, चलो कोई बात नहीं, हम मतलब साथ रहते हैं। जैसे जैसे वो मुझे गाइड करता गया, मुझे पागल बनाता गया, मैं बनती गई। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मेरे पास कोई और था नहीं, कोई और ऑप्शन भी नहीं थी, तो मैं सनी के साथ रहने के लिए एग्री हो गई। लेकिन जब से उसको पता चला है कि रूपमान सिंह सॉन्ग कर रहे हैं, पहले उसने उनका मतलब टीज़र देखा, उसने देखा अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। हमारा टीज़र आया, उस पर डिसलाइक्स थे, उस पर इतने व्यूज़ नहीं थे। तब से मैंने नोट करना शुरू किया कि वो इंसान बदलना शुरू हो गया। जो इंसान मतलब इतना मुझे प्यार दिखाता था, इतना अपनी वाइफ्स को मेरे लिए छोड़ के बैठा था, सबको मेरे लिए छोड़ के बैठा था ना, वो जब उसने देखा कि उनको व्यूज़ आ रहे हैं, वो अचानक से इतना बदल गया। आप लोग देखते हो कि मैं लाइव आती हूँ, मैं अकेली आती हूँ, आप लोग मुझसे पूछते हो सनी कहाँ है, सनी कहाँ है। कभी आप लोगों को मेरे साथ सनी नहीं दिखा। मैं सनी को बुलाती हूँ, वो आता नहीं। मैं सॉन्ग के लिए गया हूँ, मैं सॉन्ग का कोई मतलब इशू हो गया है, कोई टेक्निकल इशू है, मैं उसका वो करवा रहा हूँ, उसकी वीडियो करवा रहा हूँ। इतना मतलब मैंने कौन सा पहले कभी सॉन्ग नहीं किए, मुझे कौन सा पता नहीं कितना टाइम नहीं लगता। हमारा सॉन्ग वो बंदा रिलीज़ करने पे नहीं आ रहा, शायद कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मैं अपना सॉन्ग जो है वो ड्रीम प्ले पे म्यूज़िक पे ही मतलब अपलोड करूँ, ताकि उसको और व्यूज़ आए। सारा मतलब मुझे तो ये लगने लग गया कि उसका जो माइंड सेट है वो व्यूज़ पे ही मतलब डिपेंड हो गया। उसको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, उसको मुझसे, रूप से, मानसी से, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। जब इधर व्यूज़ आ रहे थे होटल के बाद, हमें अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, मेरे साथ रह लिया। अब उनको अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो उनके साथ होने के लिए पॉडकास्ट में भी उसने इतनी बदतमीजी की। वो मुझे कहता था वो मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहेगा, लेकिन जब सुशांत भैया ने उससे क्वेश्चंस पूछे, वो तो रूपमान सिंह की तरफ हो गया। और अगर कोई बंदा आपको इतने सपने दिखा रहा है ना बड़े बड़े, वो अचानक से आपको नीचे गिराएगा, आपका साथ नहीं देगा, आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी हुई। तो मैंने उसको बोला तो उसने इतनी बदतमीजी की कि रूपमान सिंह को तो ऐसे, हालांकि मैंने उनको कुछ भी गलत नहीं बोला। पहले वो खुद कहता था कि हम वो नहीं मानते तो हम लोग साथ रहेंगे, अब मुझे उनके साथ रहना है, मुझे उनके साथ रहना है। उसने ये तक बोल दिया कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं, अगर तेरा नहीं तो मतलब मुझे समझ पा रही तो तू मुझे छोड़ दे, मुझे ऐसे बंदे के साथ रहना ही नहीं है, सीधा बोल दिया। मुझे दुख नहीं होगा उस बात का, तो मैंने भी रिएक्ट किया। फिर वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया। अब वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे साथ नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो रूपमान सिंह के पास जाएगा, जो कि जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उधर व्यूज़ आ रहे हैं, उनका सॉन्ग अच्छा चल रहा है, उनका सॉन्ग रिलीज़ हो गया, आप लोग देख सकते हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। अब उसको यही है कि मैं उनके चैनल पर जाऊँ, मैं उनके साथ करूँ, मैं उनसे पैसा कमाऊँ। सारी मतलब गेम उसके व्यूज़ और पैसे भी सेट हो गए, माइंड सेट। प्यार तो कहीं है ही नहीं। जो भी हुआ हम दोनों के बीच, वो मुझे समझाता गया, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। लेकिन हुआ कि मैं उसकी बातों में आ गई, मेरी ये गलती है, मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पहले रूपमान सिंह को बेवकूफ़ बनाया, फिर मुझे बेवकूफ़ बनाया। और रूपमान दी, अगर आप भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अगर आप लोगों को कभी मुझसे मिलना है, फेस टू फेस कोई बात करनी है, आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपसे बातें, आप जो मुझसे पूछोगे हम क्लियर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मेरी सब में मैं मानती हूँ आप लोग सही हो कि आप लोगों ने जो सब देखा आप लोगों ने गलत समझा, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। आपका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आप लोग जब मुझसे कोई बात पूछो, क्लियर करना चाहो, मैं आ जाऊँगी, कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी हुआ है उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ।
मेरी उसमें गलती नहीं थी, मुझे बस सनी ने जो मेरा मतलब उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, पूरा मेरा माइंड वॉश कर दिया था। मुझे लगने लग गया था कि हाँ बस यही बंदा है, यही बंदा है। इतनी प्यारी प्यारी बातें और अब आपको व्यूज़ आ रहे हैं आपकी तरफ। चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है। एक बात मैंने आप लोगों से और करनी थी कि हमने जैसे कि देखा है 4 तारीख को रूप मानसी का गाना आना था, तो हम उस टाइम पॉडकास्ट देने गए हुए थे सुशांक भाई के पास, है ना। और आप देख सकते हैं कि उनका जब सॉन्ग शूट हुआ था रूप मानसी का, तो उस टाइम भी वो उनके साथ थे, वो उनका साथ देते हैं, उनके काफ़ी क्लोज हैं। तो उनका सॉन्ग ऑलरेडी मतलब बन चुका था, जो कि सुशांक भैया के पास भी था, और उन्होंने मुझे और सनी दोनों को वो सॉन्ग दिखा दिया था, है ना। और रूप मानसी बोल रहे हैं कि उनका सॉन्ग पे कॉपीराइट्स का कोई इशू आया था, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता नहीं है कि वो काम सनी ने करवाया, क्योंकि चलो सॉन्ग तो हमें सुशांक भाई ने दिखा दिया था, बहुत अच्छा बना था, सनी को भी पसंद आया था। बट उस टाइम पे सनी मेरे पास बैठा हुआ था ना, हम पॉडकास्ट दे रहे थे, तो मुझे ये लगता नहीं है कि ये काम सनी ने करवाया होगा। बट मैं ये भी नहीं कहती कि उसने ये काम नहीं करवाया या उसने खुद ये काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है वो मुझसे करता रहता था, वो मेरे पास ज़्यादा आता नहीं था। वो यूट्यूब में या इन चीज़ों में व्यूज़ के चक्कर में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसा रहता था, इन चीज़ों को ही मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, इन चीज़ों को करना, व्यूज़ ज़्यादा कैसे आएंगे, वो इन चीज़ों में घुसा रहता था। तो हो सकता है कि सनी ने ये काम किया भी हो। बाकी रूप मानसी दी, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड की बातों में मैं आई, ये मेरी गलती थी, बट उसने मुझे इतना प्यार दिखाया कि मैं मतलब पागल हो गई। मुझे कुछ उस टाइम पे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि बस वही है मेरा, वही मेरा सगा है। आप लोगों से पहले मतलब उनके रूप मानसी के सॉन्ग से पहले हमने प्लान किया था कि हम सॉन्ग करेंगे ना, और हमने किया भी। सनी ने खुद मतलब एक रोमांटिक सॉन्ग कहा था कि हम रोमांटिक सॉन्ग करेंगे, उन्होंने सॉन्ग ढूंढा, सारा कुछ सब कुछ उन्होंने खुद किया ना। अब उन्होंने देखा कि रूप मानसी का सॉन्ग है, उसमें कोई लड़का नहीं है, उसमें मतलब वो फैमिली सॉन्ग है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो जो हमारा सॉन्ग है वो इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहा कि रूप मानसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, क्योंकि हमारा एक मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें हम एक कपल दिखे हैं, है ना, जो कि हम रहे भी है कुछ पिछले टाइम से एज अ कपल, तो उसमें हमने हमारे कुछ मतलब रोमांटिक सीन्स भी हैं। तो मुझे लगता है सनी इस वजह से हमारा गाना नहीं अपलोड करना चाहता, कि पहला रीज़न मुझे लगता है कि वो चाहता है कि वो ड्रीम प्ले पे करे ना, रूप मानसी के साथ जाके उनको मना के, और दूसरा वो शायद अभी इसलिए नहीं कर रहा कि रूप मानसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, क्योंकि वो रूप मानसी के पास जाएगा, पहले बेवकूफ़ बनाया था, फिर उनको बेवकूफ़ बनाएगा, अपनी बात तो मिलेगा, फिर तो वो चाहे कुछ भी अपलोड कर ले, वो उनकी बातें तो मानती है ना, सनी की बातें तो वो दोनों मानती है, वो उसको मना थोड़ी करेगी। तो वो जाएगा, उनको जैसे मुझे पागल बनाया, अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में ले लिया, उनको लेगा, फिर अपलोड करेगा, फिर चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसको अपनी बातों में लेना तो लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है ना, क्योंकि चीट करना तो उसको आता क्या है, सिर्फ चीट करना, पहले रूप को, फिर मानसी को, फिर मुझे धोखा देना ही तो आता है, और तो कुछ सनी को आता नहीं। एक आता है कि बस जिधर व्यूज़ आ रहे हैं उधर हो जाओ। एक रूप मानसी थी आप ना, मतलब मैं आपको यही कहूँगी कि मैं गलत थी, मैं मानती हूँ, लेकिन सनी भी गलत था, शुरुआत उसने की थी, वो आपके पास आएगा और ज़रूर आएगा। और आप लोगों का हस्बैंड है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग उसको ठुकराओ या आप लोग उसको एक्सेप्ट ना करो, आपकी मर्जी, आप लोग उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उस पर कभी ट्रस्ट मत करना, वो बंदा ट्रस्ट के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ काम करना है करो, रहो, लेकिन उस पर कभी भी आप लोग ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जब उसको कोई मतलब बड़ी इन्फ्लुएंसर मिलेगी ना, जिसको आप लोगों से भी ज़्यादा व्यूज़ आते होंगे, वो उसके पास भी जाएगा, क्योंकि उसको प्यार व्यार से इतना मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, उसको सिर्फ व्यूज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपसे जब कोई अच्छे व्यूज़ वाली कोई मॉडल, कोई इन्फ्लुएंसर मिलेगी, तो वो उसका हो जाएगा, उसको अपनी बातों में लेगा, उसको बेवकूफ़ बनाएगा। मैं उसकी बातों में आ गई हूँ, मेरा हाल देख लो, मैं धोबी के कुत्ते वाली हालत है ना, मैं घर की हूँ ना मैं घाट की हूँ। चलो घर वाले तो मैं अपने फिर भी मना लूंगी। और रही बात सनी से तीसरी शादी की, है ना, मैं उससे तीसरी शादी कभी भी नहीं करूँगी यार, कभी भी नहीं। क्या रीज़न है इसका? कि रूप मानसी अपनी जगह पे सही है ना, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, अगर मेरा हस्बैंड भी कोई दूसरी ले आए, मैं दूसरी को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं तो फिर भी तीसरी हूँ, तो वो कैसे मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी ना। तो अगर चलो मान लो वो एक्सेप्ट कर भी लेती हैं, तो रूप मानसी का तो वो बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है, वो तो मतलब सौतनों से ज़्यादा बहनों की तरह रहती है ना, कितना प्यार है उनमें। मुझे नहीं फील होता कि मेरा उतना अच्छा बॉन्ड उनसे बन पाएगा। ये सारा जो भी मैस क्रिएट हुआ है, इससे पहले मैं जब सनी के पास पॉडकास्ट देने गई थी, वो मुझे भी बहनों की तरह मिली थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये जो इतना मैस हो गया है, ये सब इतना कुछ गंद फैला दिया गया है, मैं सनी की बातों में आई है, जो भी हुआ, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहले वाली इज्जत, वो प्यार देंगी या वो उस तरीके से मुझे एक्सेप्ट करेंगी। तो अगर हम साथ रहने भी लग जाते हैं तो हमारा डेली कलेश होगा, रोज कलेश होगा। और जनता जो है मुझसे ज़्यादा उनको प्यार देती है ना, रूप और मानसी को पसंद करती है, तो हमेशा मुझसे ज़्यादा व्यूज़ तो रूप और मानसी को ही आएंगे। और इस बात पे वो अगर हमारी लड़ाई भी होती है, सनी जो बंदा आज बदल गया है, वो अगर मैं उससे तीसरी शादी कर भी लेती हूँ, वो कल क्यों नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। उनको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उनको मतलब होगा, उनसे वो ज़्यादा प्यार से रहेगा और उनकी वो साइड लेगा। मैंने फिर रोना है, मैंने फिर पछताना है, ये डिसीजन लेके, है ना। और मैं क्यों पिसूँ इस सब में? तो मैं सनी से तीसरी शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाली।
चाहे कुछ भी हो। काफ़ी लोग मुझे गलत बोलते थे, है ना, मैंने काफ़ी लोगों का गुस्सा भी किया, लेकिन अब मुझे किसी का गुस्सा नहीं आता। उसका रीज़न क्या है, रूप मानसी दी का तो मैंने पहले भी गुस्सा नहीं किया, और मुझसे गलती हुई है ना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं सनी की बातों में आई, मैंने जो भी गलतियाँ की मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। उसके लिए मैं आप सबको भी मतलब आप सबसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि चलो आप लोगों ने मुझे गलत बोला है कुछ भी ना, आप लोगों ने मुझे अक्ल दी, मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि लोगों को देख, वो भी मतलब 2 औरतों का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो सही हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारा रिश्ता झूठा है। सनी ने भी आज ना कल तो तुम्हें छोड़ जाना है। उस टाइम मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी। मुझे सब लोग जो मुझे गलत बोलते हैं या मुझे ये कहते हैं सनी तेरा यूज़ कर रहा है या कुछ भी ना, मुझे गुस्सा आता था क्योंकि उस टाइम मैं सनी की बातों में आई हुई थी। मेरे को बस सिर्फ सनी ही सही लगता था। लेकिन अब मुझे सच्चाई दिखने लग गई है कि सब लोग मतलब सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सब लोगों की बातें अब मुझे समझ में आती हैं। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि रूप मानसी दी मेरा ब्लॉग देखेंगे, वो मुझे कुछ बोलते हैं मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। आप लोग मुझे कुछ बोलते हैं, मैं आप लोगों का भी कोई गुस्सा नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे गलत ट्रैक से सही रास्ते पे आप लोग ले आए हैं, ठीक है। लेकिन सनी राजपूत, अगर तुम मेरा कोई ब्लॉग देख के तुम मुझे गलत बोलोगे ना, मैं चुप नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दूंगी। मुझे तुम रूप या मानसी दी मत समझना कि उनके पास वो चुप रह जाते थे, तुम्हारी काफ़ी गलतियों पे वो लोग चुप रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग साथ रहे हैं, तुम्हें भी पता है मेरे पास तुम्हारी ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर मेरी पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है, ठीक है, जिसमें मेरी भी गलती थी चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तुम्हारी थी। मेरी गलती तो इतनी थी मैं तुम्हारी बातों में आ गई। पहले मैंने तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी सह ली है, लेकिन अगर अब मुझे सनी तुमने कुछ गलत बोला ना या मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम अपने दिमाग में लिख के रख लो। मेरे पास जितनी चीज़ें तुम्हारी पड़ी है ना मैंने वायरल कर देनी है। मेरे पास जितनी चीज़ें तुम्हारी पड़ी है ना मैंने वायरल कर देनी है। तुम्हें बड़ा शौक है ना अरमान मलिक बनने का, मैंने तुम्हें अच्छे वाला अरमान मलिक बना देना। फिर मुझे मत कहना कि मुझे बताया नहीं था या मुझे वार्निंग नहीं दी थी। मुझे जो भी बोलोगे, जो भी अगर रिप्लाई करोगे ना, सोच समझ के अपने शब्दों का तुम मतलब जो भी है सोच समझ के बोलना जो भी बोलोगे। मुझे कुछ भी ऐसे नहीं कि तुम्हारे दिल में आया तुमने पहले मानसी को बोल दिया, रूप को बोल दिया, जैसे मेरे साथ बोलते रहे हो ना, मैंने देखा है। वो वही थी बेचारी जिन्होंने सुन लिया, उनकी हिम्मत है कि तुम्हारे गलत होने पे भी उन्होंने सुना है तुमसे, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। मैं गलत नहीं हूँ। अब तुम जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, सोच समझ के करना। आप लोग बोलेंगे कि पहले तो हीर ने कोई चैनल नहीं बनाया था, हीर को कुछ नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, है ना, रूप मानसी से इंस्पायर्ड होगी, आप लोग कुछ भी समझ लो। लेकिन मैं सनी की वजह से इतनी बदनाम हो चुकी हूँ कि मुझे काम मिलना भी बंद हो गया, है ना। और अब जैसे कि आप लोग पॉडकास्ट देखोगे, जैसे वो मुझे छोड़ के गया है, वो सारा ड्रामा कर रहा है सिर्फ अपनी बीवियों के सामने अच्छा बनने के लिए कि मैंने तुम्हारे चक्कर में हीर को छोड़ दिया। वो भी यही कहेगा कि मैं भटक गया था, मुझे हीर ने, अब वो बहुत कुछ बोलेगा मेरे बारे में, बहुत कुछ गलत बोलेगा, तो उसका जवाब मैंने उसको कहीं ना कहीं तो देना ही है ना। अब अगर कोई आपको गलत बोलेगा आप भी चुप नहीं रहोगे, जब आपके गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ। वो अब अपनी बीवियों के पास जाने के लिए, उनकी सिंपैथी के लिए, उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ड्रामे कर रहा है। अब वो मुझे बहुत कुछ गलत बोलेगा अभी, मुझे ये भी पता है, लेकिन मैंने उसको वार्निंग दे दिया है कि मुझे गलत कुछ भी मत बोलना तुम, क्योंकि छोड़ के तुम गए हो, मैं नहीं गई, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, ये भी बात क्लियर है। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैंने भी खाना खाना है यार, मैंने भी अपना काम करना है। मुझे अब शूट्स मिलने बंद हो गए हैं क्योंकि मेरी इमेज खराब हो रही है सिर्फ सनी की वजह से। सनी की वजह से मेरा इतना कुछ बिगड़ गया, तो मैंने भी कुछ ना कुछ करना ही है। तो हाँ, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं अकेली रह चुकी हूँ, है ना। मैं बिल्कुल अकेली हूँ ना, मेरे पास सनी है, वो तो चलो रूप मानसी तो दोनों एक साथ हैं, उनके साथ आराध्या है, वो पूरी एक फिर भी फैमिली है। सनी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, उससे तो फैमिली बनती नहीं है। वो तीनों भी आपस में बड़े प्यारे लगते हैं, वो भी फैमिली है, तो सही है। अब मैंने भी मतलब अपना कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, तो मैं इसलिए यूट्यूब पे आई हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सनी जब मुझे अगर कोई अब रिप्लाई देता है तो मैं उसको इसी चैनल पे रिप्लाई ज़रूर दूँगी।